पूरी दुनिया अभी कोरोना के संकट से उबरने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस बीच एक और संकट दुनिया पर मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल पहली बार पूरी दुनिया में एक साथ एक खास तरीके का बिजली संकट मंडराता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिसकी आहट कई देशों में सुनाई पड़ रही है। यूरोप से लेकर चीन तक और चीन से लेकर भारत तक बिजली की किल्लत लोग महसूस कर रहे हैं। खासतौर से चीन इस संकट से बुरी तरीके से प्रभावित है। वहां के लाखों घरों और कारखानों में लोग बिजली संकट से जूझ रहे हैं। वहां का जो पूर्वोत्तर का हिस्सा है वो इंडस्ट्रियल हब कहलाता है। उस इंडस्ट्रियल हब में सबसे ज़्यादा बिजली की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है वहाँ के कारखानों को, वहाँ के उद्योगों को, और इसका चीन की अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरा, बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। लेकिन अब इसका असर भारत पर भी दिखाई दे रहा है। आपके लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि भारत पर भी चीन और यूरोप में जो बिजली संकट है उसका असर मंडराने लगा है। दरअसल एक रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ है कि जो हमारे यहाँ बिजली संयंत्र हैं, उनके पास जो कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्र हैं, उनके पास सितंबर के आखिरी दिनों में सिर्फ कोल्ड स्टॉक के नाम पर 4 दिनों का स्टॉक बचा था। अब ये कोल्ड स्टॉक क्या होता है इन बिजली संयंत्रों के पास? दरअसल अगर कोयले की सप्लाई रुक जाती है किसी वजह से, तो 4 दिन तक बिना नई सप्लाई के ये जो बिजली संयंत्र हैं वो अपना काम चला सकते हैं, बिजली उत्पादन कर सकते हैं। ये स्थिति पहले की तुलना में बहुत ख़राब है। अगस्त में 17 दिन का कोल्ड स्टॉक इन पावर प्लांट्स के पास था, लेकिन अब सिर्फ 4 दिन का। आप समझिए धीरे धीरे ये स्थिति और अगर ख़राब होती है तो बिजली की किल्लत बढ़ेगी। और पिछले कई सालों में ये जो कोल्ड स्टॉक है वो सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। दरअसल ये चिंता की बात क्यों है? क्योंकि यही वो पावर प्लांट्स हैं कोयले से चलने वाले जिस पर देश की 70% बिजली की आपूर्ति जो है वो निर्भर करती है। और अगर ये स्थिति यहाँ पर पैदा हो रही है तो आगे आने वाले दिनों में अगर इसे कंट्रोल में नहीं किया गया तो जाहिर तौर पर लोगों तक ये परेशानी पहुँच सकती है और आपको भी महसूस हो सकता है। अब आखिर चीन से लेकर यूरोप, भारत तक जो बिजली संकट मंडरा रहा है उसके पीछे की वजह क्या है? तो 3 प्रमुख वजहें आप समझिए। सबसे पहले तो कोरोना काल से हम गुजरे और कोरोना काल से निकलने के बाद अचानक अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ी, उद्योग धंधे, कारखाने खुले और इस वजह से जब फैक्ट्रियां बहुत बड़ी संख्या में खुली तो बिजली की मांग अचानक बढ़ गई, लेकिन सप्लाई उस हिसाब से नहीं बढ़ पाई क्योंकि इस कोरोना काल में बिजली के संयंत्रों पर भी, उनकी क्षमता पर भी असर पड़ा था। इसीलिए जितनी जल्दी से मांग बढ़ी उतनी तेज़ी से सप्लाई ये पावर प्लांट्स नहीं कर पाए और उस वजह से बिजली की किल्लत बढ़ रही है। दूसरी वजह कोयला उत्पादन में कमी। हिंदुस्तान की ही अगर बात कर ले, यहाँ पर जो कोयला खदान है उन पर बारिश की वजह से बहुत असर पड़ा है। बारिश की वजह से कोयला खदानों में पानी भरने से वहाँ उत्पादन में कमी आई और जब उत्पादन में कमी आई तो आप समझ सकते हैं कि इसका सीधा सीधा जो असर है वो कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स पर, संयंत्रों पर पड़ता है। तीसरा, चीन के लिहाज से इसे अगर समझिए, चीन ने एक लक्ष्य बनाया है 2060 तक अपने देश को कार्बन मुक्त बनाने का और इसीलिए कार्बन उत्सर्जन लगातार घटाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए अलग अलग जो माध्यम होते हैं बिजली उत्पादन के वो चीन तलाश रहा है और इस वजह से कोयले से बनने वाली बिजली पर निर्भरता कम की जा सके, इसके लिए चीन की सरकार ने नए नियम बनाए हैं और इसलिए भी बिजली उत्पादन पर असर पड़ा है। क्योंकि आप जानते हैं कि किस तरीके से जो कोयला उत्पादन करने वाले जो संयंत्र हैं उस पर असर पड़ता है। अब वो घाटे में तो काम करेंगे नहीं और इसीलिए जब घाटा उनको होने लगता है तो वो अपना उत्पादन कम कर देते हैं, उसमें कटौती कर देते हैं, जिससे पावर प्लांट्स पर असर पड़ता है और सीधे सीधे जो बिजली की उत्पादकता है उस पर असर पड़ता है और फिर बिजली कटौती का सामना करना पड़ता है लोगों को। तो ये कुछ कारण हैं और ये कुछ परिस्थितियां हैं जो कि पैदा हुई हैं। अब इस पर सरकारें काम कर रही हैं और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कुछ अच्छी खबरें मिलेंगी, लेकिन फिलहाल पूरी दुनिया पर पहली दफ़ा इस तरीके का कोई बिजली संकट मंडराता हुआ लग रहा है। नमस्कार।